हमारी हमारी जो मित्रता जो है, इसकी बहुत बड़ी दास्तां है, बहुत बड़ी यात्रा है। अ, हम अभी मिले हैं, लेकिन अभी मिले हैं और बाद में मिलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। तो बुद्ध से आई हुई ये धारा है जिसको हम कल्याण मित्रता कहते हैं। तो बुद्ध, सिद्धार्थ बुद्ध के पहले भी हुए होके गए हैं। जब से मानव इस धरती पर विकसित हो रहा होगा या विकसित होने के प्रयासों में होगा, तब से अगर हम बुद्ध के अस्तित्व को उनके साथ, मानव जीवन के साथ देखते हैं, तो हमारा जीवन जो है निरंतर आ, विकसित होते गया है, और उसमें हम कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में हमने ज़रूर अपने आप को आ, महसूस किया है, या हम उसके हिस्से रहे होंगे। क्योंकि जो हमारा शरीर है, पंचस्कंदों का शरीर, जो पंचस्कंद पहले भी थे, अभी भी है और कल भी रहेंगे। तो ये पंचस्कंदों का जो बदलाव है, ये हमारी मित्रता की धारा है। और इसको आज हम किसी नाम से बांध सकते हैं, कि मैं कह सकता हूँ कि मैं मंजू कुमार हूँ, मेरा शरीर है। और आप भी बांध सकते हैं कि मेरा नाम है, मेरा शरीर है। लेकिन इसकी जो धारा है, या इसका जो मूल धर्म जो है, वो अ, अनंत है, या उसका कोई आदि नहीं है। अगर जिस चीज़ का आदि नहीं है, तो अनंतता में वो प्रवेश करता है। तो हमारी भी कहीं ना कहीं मित्रता का जो स्रोत जो है, जहाँ से हमें मिला है, जिसको हम अ, बुद्ध या बुद्धत्व का स्रोत कह सकते हैं, या बुद्ध के अ, शिक्षाओं के माध्यम से हम इस यात्रा में या इस मैत्री में हम जुड़े हैं। तो एक हमारी बहुत अच्छी, कह सकते हैं कि जीवन की एक बहुत अच्छी प्राप्ति है। और महामंगल सूत्र में भी पहले ही जो बात बताई गई है कि संगति को लेके अ, जो कुशल लोगों के साथ, या पंडितों के साथ, या विद्वान लोगों के साथ, या आचरणशील लोगों के साथ संगति का जो परिणाम जो है, वो मंगलकारी और कल्याणकारी। उसी से हमारी जीवन की जो बदलाव की जो प्रक्रिया जो है, क्योंकि एक मनुष्य ही मनुष्य को बदल बदल सकता है। एक मनुष्य ही मनुष्य को सही अर्थ में मनुष्य बनने की प्रेरणा दे सकते हैं, या प्रेरणा मनुष्य से हम ले सकते हैं। और इसलिए आज हम एक इस संबंध में हम बैठे हुए हैं, या बंधे हुए हैं, जिसको हम कल्याण मित्रता कहते हैं। तो अगर मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताऊँ, तो मैं काफ़ी अच्छा हूँ अभी। और इसलिए भी अच्छा हूँ क्योंकि मैं औरों को थोड़ा अच्छा करने के लिए मदद करता हूँ। अभी मैंने 6 दिन का जो यहाँ पे वर्कशॉप रहा है, जो बड़ा वर्कशॉप या बड़ा रिट्रीट होने वाला था, जो महाराष्ट्र से भी बहुत सारे लोग आने वाले थे, वो कुछ कारणवश नहीं आने से उनको ऑफलाइन में चला, और यहाँ पे वहाँ पे ऑनलाइन चला, यहाँ पे ऑफलाइन चला। तो ऑफलाइन में जो लीडिंग या जो मैंने नेतृत्व किया, तो 25 या 20 से 25 लोगों को मैंने इस ग्रुप में जागृति का सराव, या विपස්සना, या बहुत सारी जो बातें हैं, उनको मैंने सिखाया। इस सिखाने का मतलब मुझे खुद भी सीखना है। अगर सीखा नहीं सीख रहा हो, तो शायद उनको मैं नहीं सिखा पाऊँगा। तो उनके आचरण में मेरा भी आचरण काफ़ी अच्छी तरह से हुआ है, अगर मैं इन दिनों की बात करूं। और उसके बाद मैं कंटिन्यू प्रयास कर रहा हूं कि सुबह के ध्यान में मैं और अच्छी तरह से अपने आप को अ, बुद्ध धम्म संघ के संपर्क में लाऊं। और मैं रोज़
जो शरण वृक्ष है उसको मैं स्मृति में लेके मैं पोस्टेशन करता हूँ। और अ, जो बुद्ध से आई हुई जो परंपरा है या बुद्ध की जो शिक्षा जो है, जो भंते ने हमें एक ऐसा कह सकते हैं कि जो बिखरी हुई बुद्ध की जो शिक्षा है, बुद्ध के बाद में जो अलग अलग परंपराओं में और शिक्षाओं में फैल फैल चुकी थी, तो उस शिक्षा को भंते संरक्षित जी ने हमें एक क्या कहते हैं, एक धागे में या एक सिंपल और सरल तरीके से उन्होंने हमें हमारे सामने रखा है कि हमारे जीवन की जो धारा है, किस प्रकार से हम सामान्य मनुष्य से श्रोतापन या बुद्धत्व की तरफ हम ले जा सकें। उसकी जो बात मुझे समझ में आई है, जो मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ। अगर आप लोगों ने सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस किया होगा या जो ध्यान की जो प्रक्रिया के बारे में जाना होगा, तो उसका वो इसेंस वही है कि हमारे मन को एकाग्र करते हुए, विधायक रखते हुए, शून्यता का अनुभव करते हुए, हमारी जो बुद्ध के प्रति जो श्रद्धा है, जिसको हम संदर्शन कहते हैं, उसमें परिवर्तित हो रहा है। एकाग्रता, मैत्री, शून्यता, जिसको हम स्वासक्ति से मुक्त होने के अनुभव में जब हम प्रवेश करते हैं, तो हम बुद्ध के संपर्क में आते हैं या बोधिसत्व के संपर्क में आते हैं, जिसको हम बुद्धानुसति कह सकते हैं या संदर्शन साधना कहते हैं। तो ये एक प्रकार से पूरा निचोड़ है। तो उसके लिए ही हमें सब कुछ प्रयास करना है। फिर हमारा शील का आचरण हो, दान का आचरण हो, शिविर हो, अभ्यास हो, चिंतन हो। अगर ये चीज आपको या मुझे समझ में आ रही है, या अगर हम समझे या समझने का एक हम ऐसा हम कह सकते हैं कि ये पूरे शिक्षाओं का निचोड़ है, या जो कुछ भी हमने अभ्यास किया है या हम कर रहे हैं, वो किस लिए, उसका केंद्र क्या है, क्या क्या होने वाला है अगर हम अभ्यास कर रहे हैं या हम शिविर कर रहे हैं या शील का आचरण कर रहे हैं। तो ये चार बातें हमें पता होनी चाहिए। मन की एकाग्रता, एकरूपता, मन की कुशलता, जिसमें हम मैत्री करुणा कह सकते हैं, और तीसरी है स्व की विमुक्तता, है ना, या स्व की अनासक्ति, स्व से ऊपर उठने की जो स्वासक्ति को तोड़ने की जो अनुभूति है, वो होनी चाहिए, या उधर हमें ध्यान रखना। और वो जैसी होती है, जिस क्षण में भी होती है, जिसमें हम अनित्यता और अनात्मा का बोध लेते हैं, कुछ पल के लिए भी क्यों ना हो, तो वैसे बुद्ध के प्रति श्रद्धा जो है या बुद्ध का एक प्रकार का अनुभव जो है हमें होने लगता है। तो इस धारा को मुझे लगता है कि हमने अपने पूरे आध्यात्मिक प्रक्रिया में हमें देखना है, समझना है। जो आप लोग सभी जीपात के मित्र हो और आगे बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें हो सकता है कि ये आपको और 5 साल 10 साल के बाद में समझ में आए, या बिल्कुल समझ में भी नहीं आए, दोनों हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको समझ में आनी चाहिए, 10 साल के बाद में नहीं, अभी। और अभी से आपने समझ के आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आपका जो समय और आपका जो अभ्यास और आचरण जो है, वो आपको 10 साल में बहुत कुछ देके जा सकता है। या आने वाले समय में जो कुछ भी आपका आध्यात्मिक बदलाव या लाभ रहेगा, वो सही में कल्याणकारी रहेगा। क्योंकि हमने देखा कि कल्याण का अर्थ ही निर्वाण है। जो मित्र संसार से निर्वाण की तरफ ले जाने के लिए मदद करता है, वही कल्याण मित्र है।
और उस कल्याण मित्रता में जो बोधिचित्त है या बुद्धत्व है वो केंद्र में है, क्योंकि उसी से हम जुड़े हुए हैं, या हम ही जुड़े नहीं हैं, संसार का हर एक जीव मात्र या हर एक संसार का पूरा अस्तित्व जो है वो इसी ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, जिसको हम सत्य कहते हैं, या बुद्ध ने जिसको धम्म कहा है, या जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं। तो बुद्धत्व की जो ऊर्जा जो है वही ऊर्जा हमें एक मित्र के रूप में या एक दूसरे को मदद करने के रूप में हमें प्रेरित करती है, या हमें प्रेरित होना है, या एक दूसरे को प्रेरित करना है। तो इसमें मैं थोड़ा और एक बात में बता के बाद में फिर आप लोगों के साथ मैं चर्चा करना चाहूँगा कि बोधिचित्त को हम कैसे देखें, या कैसा होता है बोधिचित्त, या बोधिचित्त को समझने के लिए जो नागार्जुन, आचार्य नागार्जुन जो आचार्य होके गए हैं दूसरी तीसरी शताब्दी में, जिसने शून्यता की बात की है या माध्यमिका की बात की है, तो उन्होंने बोधिचित्त की परिभाषा कह सकते हैं, या बोधिसत्व का स्वभाव, बोधिचित्त का स्वभाव क्या होता है इसके बारे में बताया। और उसमें बंते जी ने भी अच्छा टॉक दिया है, जिसके बारे में उन्होंने समझाया है हमारे ऑर्डर मेंबर को या संघ के सभी सभासदों को, जिसका संकलन आप बोधिपथ, अगर आपके पास में किताब है तो उसको आप जरूर पढ़िएगा, जिसमें आपको बोधिचित्त एक टॉपिक मिलेगा, और उसके बाद दूसरा और एक टॉपिक है बोधिचित्त की उत्पत्ति। आपको ध्यान होगा कि हमने जो बोधिचर्या अवतार का अभ्यास किया था शांतिदेव आचार्य, तो उसमें भी बहुत कुछ बातें हमने उसमें अभ्यास में की थी। सर आप बोधिसत्व आदर्श की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा बोधिचित्त, हाँ कह सकते हैं, बोधिसत्व आदर्श वही एक ही है। बोधिसत्व के आदर्श में ही बोधिचित्त आता है, बोधिसत्व आता है। लेकिन मैं सिर्फ बोधिचित्त को लेके बात करने वाला हूँ, या उसके जो पहलू जो है हमें समझ में आने चाहिए, ताकि हमें बोधिसत्व का आदर्श भी समझ में आए, क्योंकि बोधिसत्व के रूप में हम सभी हैं, और बोधिसत्व वही होता है कि जो बोधिचित्त को निर्माण करता है या उत्पन्न होता है, वही बोधिसत्व कहलाता है। अगर हम बोधिसत्व के आदर्श को लेके, और बोधिसत्व के आदर्श में ही जो है वो कल्याण मित्रता का अनुभव है, तो कल्याण मित्र ही हमें बोधिसत्व के आदर्श को समझने के लिए, समझाने के लिए हम उनकी मदद लेते हैं या वो मदद करते हैं। तो कल्याण मित्र के रूप में आपके पास में कोई ऑर्डर मेंबर हो सकता है, जो मैं हूँ, या बाकी ऑर्डर मेंबर आपके साथ में हो सकते हैं, मनुष्य के रूप में, बहुत जीवित रूप में, या फिर कोई एक आपका विजन हो सकता है जो आपके मन की कल्पना से आपको प्रेरित कर रहा है, वो आपके अंदर की भावना हो सकती है, उस स्वरूप में भी आ सकता है, जिसको हम स्वप्न कहते हैं, दिव्य स्वप्न कहते हैं, उस स्वरूप में भी आ सकता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं, फिर वो शांतिदेव आचार्य का हो या ऐसे जितने भी महान व्यक्ति होते हैं उनके, वो दिव्य स्वप्न उनको एक प्रकार से प्रेरणा देते हैं जीवन में एक उच्चतम आदर्श की तरफ जाने के लिए। या कोई किसी के लिए किताब हो सकता है, या किसी के लिए निसर्ग हो सकता है, किसी के लिए चिंतन और ध्यान भी हो सकता है। तो ये सभी कल्याण का मतलब ये है कि आपके भीतर जो या हमारे भीतर जो प्रज्ञा है, करुणा है, जिसको हम बोधिचित्त कहते हैं, उसके संपर्क में लाने वाली जो प्रेरणा है या मदद, उसको हम उस कल्याण मित्र के शब्द के साथ में जोड़ सकते हैं। तो बोधिचित्त क्या करता है, बोधिचित्त क्या है, बोधिचित्त के बारे में हमने थोड़ी स्पष्टता रखनी चाहिए, ताकि यही बोधिचित्त जो है बुद्धत्व को प्राप्त करता है। जब बोधिचित्त और बुद्धत्व, बोधिचित्त
बुद्धत्व की प्रक्रिया है। बोधिचित्त क्या दर्शाता है? हाँ? कि बुद्धत्व के तरफ जाने वाला चित्त बोधिचित्त है। हाँ? और इसी बोधिचित्त का जो एक प्रकार से संपूर्ण जो अनुभव जो है वो है बुद्धत्व। जैसे कि हम बोधिसत्व और बुद्ध में जैसा फर्क करते हैं, बोधिसत्व वो है कि जो बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है या संकल्प करता है, उसको हम बोधिसत्व कहते हैं। और जब वो बोधिसत्व बुद्धत्व को प्राप्त करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, तो उसी व्यक्ति को हम बुद्ध कहते हैं। सिद्धार्थ के जीवन में भी अगर हम उसका उदाहरण देखें तो जन्म से लेके बुद्ध के जन्म से लेके उनके ज्ञान प्राप्ति तक का जो पीरियड जो है, या उसके पहले का भी जो पीरियड है जो पूर्व जन्म के साथ में जुड़ा हुआ है, वो उनकी बोधिसत्व की चर्या है। इसलिए जातक कथा में उनके बारे में, पूर्व जन्म के बारे में बताया जाता है। लेकिन जो ज्ञान प्राप्त होने के बाद जब वो बुद्ध कहलाते हैं, तो वो उनका एक अंतिम जन्म के रूप में, जो 45 वर्ष वो इस धरती पर जिए हैं, तो वो बुद्ध बन के जिए, जिसको हम सम्यक संबुद्ध कहते हैं, जिसका फिर से पुनर्जन्म नहीं है, जिसका संपूर्ण निरोध हुआ है उनके पूरे इच्छाओं का, अज्ञान का, विकारों का। अभी फिर से वो अजन्म है। निर्वाण का मतलब जो है अजन्म, जहाँ जन्म नहीं है फिर वहां पे जरा व्याधि मरण नहीं है। तो ये जो बातें जो हमें पता है या हमने अभ्यास में कहीं न कहीं समझी है, तो मुझे लगता है कि अभी हमारी जो समझदारी जो है वो भटकने वाली नहीं होनी चाहिए, फैलने वाली नहीं होनी चाहिए। कभी कभी हम अभ्यास और ध्यान करते करते फैलते जाते हैं। फैलना है लेकिन भीतर में जाके फैलना है, भीतर से फैलना है, बाहर से नहीं। बाहर से फैलने का मतलब है कि आपने 5 शिविर कर लिए, 10 शिविर कर लिए, 25 शिविर कर ले, हाँ, बहुत कुछ आपने अभ्यास किया, बहुत कुछ आप मतलब फूल रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि ज्ञान क्या है, हाँ, आप जानने का प्रयास कर रहे हैं, हाँ, तो वो जानने का प्रयास करना बुरा नहीं, लेकिन उसी में रहना वो बुरा है। हाँ, उसी भाव में बहते रहना, उसी प्रवाह में बहते रहना और उसी को ही धम्म का या निर्वाण का आनंद समझना वो बुरा है, जिसको हम सिलवत परामर्श कहते हैं। तो सिलवत परामर्श में हमें आनंद जरूर मिल सकता है, लेकिन हमें विमुक्ति का स्वाद नहीं। और ये चीज हमें सभी को, हर एक इंडिविजुअल को समझनी है आपको, क्योंकि आपको भी किसी न किसी को मित्रता देनी है। आप ये मत भूलिए कि आप मुझसे ले रहे हैं या मैं और किसी से ले रहा हूं। जितना हम ले रहे हैं उतनी ही आपकी जिम्मेदारी आपको देने की है, जो आपके पास में आने वाला है या आप उसके पास में जाने वाले हैं। तो आपकी समझदारी जो है लेते समय जितनी सहज और संपूर्ण रहेगी, उतनी ही सच्चे दिल से आप औरों को दोगे और उसका समय बचाओगे, उसका समय बचाओगे। क्योंकि अगर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं या इतना समय के बाद में मुझे समझ में आ रहा है, तो मैं ये नहीं चाहता कि आपके लिए भी इतना समय लगे, ठीक है। क्योंकि बुद्ध जब ज्ञान को प्राप्त हुए तो उन्होंने कितने सारे जन्म लेने के बाद में इस जन्म में उन्होंने निर्वाण को या बुद्धत्व को प्राप्त किया। लेकिन जब उन्होंने औरों को बताया तो फटाफट अनंत होने लगे। सबसे पहला एग्जांपल कौंडिन्य, जैसे सुने वैसे अनंत बने। सारिपुत्र, जैसे उन्होंने अशोजित को सुना वैसे अनंत बने। ऐसे कितने सारे उदाहरण।
तो उनको भले उनके जीवन में उन्होंने कितना भी कुशल और अकुशल कर्म किया होगा या पुण्य किया होगा, अपुण्य की अंगुलीमाल जैसे ऐसे कितने सारे, अम्रपाली जैसे कितने सारे अकुशल चित कर्म के व्यक्ति रहे, तो वो मैटर नहीं किया उनको कि वो इस जन्म में नहीं और अलग अनेक जन्म तक वो उसी पीड़ा में, उसी दुख में रहे। तो बुद्ध की जो वाणी जो थी, बुद्ध का जो कल्याण मित्रता जो थी, वाणी के अर्थ में हम कल्याण मित्रता कह सकते हैं कि उन्होंने लोगों के जीवन का समय बचाया, जो भी आनंद हुए या श्रोतापंड में गए। तो उस अर्थ से कल्याण मित्रता को हमें इम्पोर्टेंट देना चाहिए कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ वो नाम के लिए नहीं है कि भाई रिकमेंडेशन, जिस प्रकार से हम दीक्षा के लिए रिकमेंडेशन चाहिए, वो एक हमें एक औपचारिकता बना ली है। वो ज़रूरी भी है, एक भौतिक रूप में हमें सिस्टमैटिक कोई कार्य करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कागज में लिखना, बताना कि भाई मेरे कल्याण मित्र है। लेकिन सही में कल्याण मित्र और कल्याण मित्रता का जो तत्व जो है, आप लोगों ने शिविर में भी अभ्यास किया होगा, कितना आपको समझ में आया, कितना आपने समझे। तो इस पे बार बार हमें पुनर्विचार और चिंतन करने की जरूरत है। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं या मैं जिसके साथ में जुड़ा हूँ, कम से कम उनको एक वो दृष्टि प्राप्त हो, ताकि आपके साथ में जो लोग जुड़ेंगे उनको आप आपके समय के साथ कैलकुलेशन करेंगे। अगर आपको 15 साल लगा समझने के लिए, कि आपके साथ में जुड़ने वाले को कम से कम 2-3 साल में समझ में आना चाहिए। तो आपकी कल्याण मित्रा मेरे से लेने की कोई, या बुद्ध से जो हमें मिली है, वो इस अर्थ से कल्याण मित्रता है। आप देखिए भंते ने भी ऐसी कल्याण मित्रता दी। जितने भी उस समय के जितने भी ऑर्डर रहे हैं, या बहुत ही मतलब संघ को निर्माण करने के लिए जितने भी ऑर्डर मेंबर बने, फिर भारत में हो या पूरे विश्व में, अपने अपने परिवार को, जॉब को, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के वो तुरंत समझ में आ गया कि भंते क्या बताना चाहते हैं। उनकी कल्याण मित्रता थी, उनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि उन्होंने जो समझा और कहा, समझा और कहा मतलब मित्रता का उन्होंने संवाद किया, या मित्रता देने का उन्होंने जो प्रयास किया, उस धारा में अगर आप देखोगे, जिस धारा में फिर सुदर्शन, चंद्रशेखर, जितने भी मतलब ऑर्डर मेंबर का अगर आप इतिहास देखोगे, तो आपको दिखाई देगा कि उसमें 100% नहीं, लेकिन मैक्सिमम जो संघ आज जो जीवित है, हाँ, फिर वेस्टर्न में भी हो, लोक मित्र हो, सुबुति हो, या ऐसे बहुत सारे धम्मचारी हो, या उसके बाद में भी जो धम्मचारी का एक नेटवर्क, जिसको हम गोल्डन नेटवर्क कहते हैं, कल्याण मित्रता का जो एक जाल जो है, वो किस प्रकार से जीवित रहता है, हाँ, या फिर वो निर्जीव बन जाता है, टूट जाता है, या बिखर जाता है, हाँ। तो ये सभी बातें इसके साथ में हमें समझने की ज़रूरत है। तो ये तभी जीवित रहता है कि जब हमें बोधिचित्त की एक समझ या स्पष्टता आती है। क्योंकि बोधिचित्त उसकी, ऐसा कह सकते हैं कि वो ऐसा कल्प वृक्ष है, ऐसा वो गोल्ड है, कि वो आपके भीतर और औरों के भीतर वही चेतना निर्माण करता है कि जो बुद्ध से आई हुई है, या बुद्ध के उस स्वभाव के साथ में जुड़ी हुई है। तभी जाके सही अर्थ में कल्याण मित्रता का जो संबंध है उसमें हम रह सकते हैं। और उसमें फिर ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप आपके कल्याण मित्रता के मित्र के साथ में कितनी बातें कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हाँ, ये अपने आप में ही एक कल्याण मित्र। अभी बुद्ध तो हमारे सामने नहीं है, हाँ, या ऐसे कोई भी गुरु नहीं है, हाँ, जिस गुरु के बारे में ऐतिहासिक तौर पे बात की जाती है। लेकिन अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं।
अगर आपके कल्याण मित्रता का अगर आप में वो तत्व है, बोधिचित्त देखने का अगर आप में स्पष्टता है, तो आप बुद्ध और बोधिसत्व या कल्याण मित्रता से आप सहजता से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वो तत्व ही ऐसा है। अगर कल्याण मित्रता को अगर हम बोधिचित्त के साथ में देखें कि वो किस प्रकार से हमें जोड़े रखता है, किस प्रकार से उसका संबंध है, तो पहली जो बात नागार्जुन बताते हैं बोधिचित्त को लेके, वो ये बताते हैं, और ये समझने में भी मुझे भी काफ़ी शुरुआत में जब मैं इसके बारे में बोधिसत्व आदर्श में भी इसमें भंते जी ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्टता दी है कि बोधिचित्त क्या है। तो उसमें पहला जो प्रिंसिपल कह सकते हैं या उसका जो धर्म स्वभाव कह सकते हो, कहते हैं कि बोधिचित्त जो है पंचस्कंद से पर है। पंचस्कंद से वो पर है, पंचस्कंद में बोधिचित्त नहीं आता है। अब ये शब्द सुन के बड़ा हमें आश्चर्य हो सकता है, या इसकी जो स्पष्टता अगर हमें नहीं मिल पाती है या नहीं समझ पाते हैं, तो हमारी जो कल्याण मित्रता जो है या जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, वो सिर्फ व्यवहारिक और सामाजिक मार्ग बने रहेगा, और वहाँ से जो आध्यात्मिकता की तरफ, जिसको हम स्पाइरल पाथ कहते हैं, स्पाइरल पाथ जिसे कहते हैं, उस पाथ के तरफ जाने के लिए हमें हम मौका नहीं ले पाएंगे, हम उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर लेंगे। क्योंकि अगर आपने उस बात को समझा नहीं तो आप कैसे उसको ग्रहण करोगे। अगर आपको लग रहा है कि बोधिचित्त पंचस्कंद के भीतर नहीं आता, इसका मतलब क्या है? अगर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आती है, या उसको अगर हम समझने के लिए अगर अपने आप को खुला नहीं रखते, प्रयास नहीं करते हैं। हाँ सुभाष जी बोलिए। सर यहाँ ये सवाल खड़ा हो गया, ये जो बनते ने कहा है ना कि बोधिचित्त पंच स्कंदों में नहीं आता, तो मेरा संभ्रम है, थोड़ा दूर करिए कि पंच स्कंद में विज्ञान आता है, स्पर्श वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान। तो विज्ञान कई जगह हमने आपसे पढ़ा है कि विज्ञान मन और चेतना एक ही बात है, और जो चेतना है वही बोधिचित्त के रूप में ट्रांसफॉर्म होती है। तो ये कैसा संबंध है, मतलब किस अर्थ से और कैसे कह रहे हैं, थोड़ा सा इसका क्लियर पिक्चर देंगे तो अच्छा है। हाँ हाँ बिल्कुल, उसी के बारे में थोड़ा हम बात करने वाले हैं। बाकी मित्रों को क्या लगता है? जैसे सुभाष जी के मन में प्रश्न आया, तो बाकी लोग क्या लगता है कि ये अगर स्टेटमेंट अगर ऐसा है, तो इसको कैसे हम स्वीकार करें, या इसके ऊपर हम प्रश्न खड़ा कर। दो बातें, एक तो आप स्वीकार कर सकते हैं या फिर सवाल खड़ा कर सकते हैं कि ऐसा है तो फिर इससे कैसे, इसका मतलब क्या है। कुछ स्पष्टता है तो बात कर सकते हैं, या कुछ संभ्रम है तो बात कर सकते हैं। ये सर पहली बार सुन रहे हैं कि पंच कंसेप्ट पर एक बोधि। हम्म वैसे सर जो है जो बुद्धत्व में पंचस्कंद अलग हो जाता है, रहता नहीं है पंचस्कंद। जब बुद्धत्व की तरफ जाएंगे, बोधिचित्त की जाएंगे, तो स्कंद जो है वो हटते चले जाएंगे हमारे। तो सही है इसका मतलब आप। हाँ, मैं तो ये है कि जब बुद्धत्व की तरफ हम जाएंगे, बोधिचित्त उत्पन्न होगा हमें, तो हमारा जो स्कंद है वो अपने हटते चले जाएंगे, छूटते चले जाएंगे। विज्ञान में हट जाएगा, वेदना में हट जाएगी, संज्ञा भी सब हटते चले जाएंगे। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे हटते चले जाएंगे। मेरा तो ये सोचना। मतलब इस प्रकार से आप देखते हैं इस बात को। जी जी, मैं इस प्रकार देखता हूँ। इस प्रकार से वो बोधिचित्त जो है पंचस्कंद से पर है। ठीक है, जी गुड, ठीक है। और बाकी में
कुछ भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में जो, क्योंकि आपके समझने से ही मैं समझ सकता हूँ कि मुझे क्या बात करनी है। ये तो मैं कुछ बात करूंगा तुम्हें कुछ। अच्छा, कई अभ्यास में सर ये हमने आपसे ही पढ़ा है, और आपने भी जो बताया तो बुद्ध की बात बताइए, तो थोड़ा स्पष्टता भी चाहिए इसमें कि पंच स्कंद में फंसे रहना, ये मतलब बुद्धत्व से दूर होना है। तो वहां भी विज्ञान, पंच स्कंद में विज्ञान तो वहां भी रहता है, आता है ना। तो बुद्धत्व या बोधिचित्त की जो अवस्था है, वो कुछ तो सुप्रीम और अलग ऐसा है। या हाँ, तो वो इस अर्थ समझ में से आ कह गया, सकते बिल्कुल। हैं कि ये व्यक्तिगत एक सुभाष चंद्र, इसके शरीर में जिस तरह से ये चीजें घट रही हैं पंच पंच स्कंद के रूप में, तो वो पंच स्कंद यहाँ बंधन के रूप में है, मर्यादा है इसकी, सीमित है। तो बिल्कुल। वो विज्ञान है, वो भी सीमित अर्थों में है यहाँ। बहुत विस्तृत जो अनंत स्वरूप है ना चैतन्य का, जिसमें अनंत मैत्री, अनंत करुणा, जो मतलब बुद्धत्व के गुण हैं, पास वो पास में आ रहे हैं, बताइए और बताइए। हाँ प्रकाश बोलो। बोधिचित्त भेद नहीं करता, हम्म। उसमें कोई भी भेद नहीं होता है मेरा तेरा। उसके प्रकार से वो अवस्था बहुत ऊंची होती है। हम्म। तो मैं मतलब जैसा जैसे वो मेरी चेतना स्टेटमेंट है। उसमें दिया है कि वो पंचस्कंध से पर होता है, तो उसके बारे में आपकी क्या सोच है? आपकी क्या स्पष्टता है कि वो सच है, या फिर आप कैसे उसको देखते हैं? अगर सच है तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे उसको देखा जाता है, कैसे समझा जाता है। वो बहुत कुशल अवस्था है। कुशल मतलब? कुशल अवस्था है मन की। कुशल तो मन सभी है। मतलब कि एकदम शुद्ध अवस्था, जिसमें कोई भी विकार नहीं है, हम्म। यथा स्वरूप सब देखता है। नहीं, पंचस्कंध से पर कैसे आप जो उसको बताओगे? कुशल आपने बताया, शुद्ध बताया, तो पंचस्कंध में भावनाएं आती है, मैत्री भावना है, ये सब कुछ धारणाएं, भावना तो पंचस्कंध में आ जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पास पास में बताइए, और अमरसिंह भाई आप बताइए। पंच स्कंद की पंच पंचस्कंद। स्कंद की जो भावना होती है, उससे उपादान होता है। बराबर। आसक्ति जो होती है पंच स्कंद की, मेरा है मेरा है। हम्म। ठीक है। हाँ, अमरसिंह भाई बताइए, आप बताइए। मुझे अच्छा। मुझे ये पंचस्कंद और बोधिसत्व के बीच में जो तफावत है वो पता नहीं है सर। और सही नहीं बता सकते। चलिए, अभी हम बोधिसत्व, बोधिचित्त पर है, उसके ऊपर जाने के पहले पंचस्कंद क्या है, पंचस्कंद से क्या 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 भाव होता है, या किसके बारे में पंचस्कंद को बताया जाता है कि पंचस्कंद है? कौन सा सत्य इसमें बताया जाता है पंचस्कंद में? किस सत्य की बात की पंचस्कंद में? और हम स्पेसिफाई जाए, क्योंकि ये जब तक नहीं समझ में आएगा ना, तब तक रियल जो हमारा जो गोल जो है, उस पे हम हमेशा संभ्रमित रहेंगे। पंचस्कंद किस सत्य को प्रकाशित करता है? जब आप पंचस्कंद की बात करते हैं, तब ये पता चलेगा कि बोधिचित्त पंचस्कंद के पर क्यों है। पंचस्कंद सबको पता है, बताइए क्या क्या पांच पंचस। स्पर्श, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। बराबर है? कोई ऐड करेगा इसमें? हाँ बराबर। मिसिंग है कुछ इसमें? सुभाष जी ने बताया मिसिंग है कुछ तो भी।
नहीं नहीं, सर इसमें पहला तो रूप, शरीर ही हो गया, संज्ञा, रूप हो गया। वेदना, हाँ, हमारा संस्कार, विघ्न। पहला तो हमारा शरीर ही हो गया, रूप हो गया। इसके बाद इस शरीर में उठने वाली वेदनाएं हो गई, हम्म, और इसके बाद जो इसके अंदर जो संज्ञा है और विज्ञान है, ये मतलब जो है 5 चीजें हो गई इसमें। हाँ। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। और फिर जब से बराबर विज्ञान मतलब हटेगा, क्रमवार बताइए, क्रमवार बताइए अरुण जी, क्रमवार बताइए, पंचस्कंद क्रमवार बताइए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। सब मुझे याद नहीं है। हाँ तो याद करिए, भी नेक्स्ट टाइम आपका पहले टेस्ट होगा। अच्छा, सही है। मनीष, आप एक बार रिपीट करिए। स्पर्श से वेदना, वो सुखद और दुखद वेदना। अरे बाबा, मैं पूरा नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ 5 स्कंद मुझे बताओ। 5 नंबर बताओ सीरियल मुझे, वाइज, 1 नंबर, 2 क्रम नंबर, वाइज। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। स्पर्श, वेदना, संज्ञा, अरे संस्कार, विज्ञान। वेदना कैसे नहीं, पहले रूप, संज्ञा, वेदना, संस्कार और विघ्न। आती? विज्ञान। रामकृष्ण जी ने थोड़ा बराबर सबसे बताया। पहले रूप, संज्ञा, फिर हाँ, वेदना, अरे संज्ञा कैसी आएगी फिर रूप के संस्कार बाद? और फिर विघ्न। रूप के बाद संज्ञा कैसी आएगी? रूप, रूप, रूप के बाद रूप स्पर्श। स्कंद, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद, संस्कार स्कंद और विज्ञान स्कंद। ठीक है। रूप स्कंद, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद, संस्कार वेदना। स्कंद और विज्ञान स्कंद। ठीक है, ये है आपके 5 स्कंद। और 5 स्कंदों को ही अगर उसको 2 लेवल में बताया जाता है, जिसको नाम और रूप कहते हैं, तो रूप के अंदर पहला रूप स्कंद आता है और नाम के अंदर बाकी के 4 स्कंद आते हैं। ठीक है। और उसी को और सूक्ष्म कहते हैं कि इसी को हम मैं मेरा कहते हैं। जो शरीर और मन है उसी को मैं मेरा कहते हैं ना। ठीक है। और उसी को 5 स्कंद में डिवाइड किया गया है। उसका विश्लेषण करके उसको 12 आयतनों में क्लासिफाइड किया गया। 5 स्कंद को 12 आयतन कौन से हैं? ये पता होना जरूरी है, तभी हमें जो बुद्ध या जिसमें से जो हमें ढूंढना है उसका जवाब मिलेगा। पंचस्कंदों को और डिवाइड किया जाता है 12 आयतनों में। 12 आयतन क्या है? अविद्या, 6 संस्कार। इंद्रिय। मैं बता अविद्या, रहा हूँ, ध्यान पच्चिया, से। संखार। ना 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 ना, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो और उसको दिमाग में रखो। 6 इंद्रिय और इनके 6 विषय। हाँ, 6 इंद्रिय और 6 विषय। जी। 6 इंद्रिय और 6 विषय को 12 आयतन कहा जाता है। आयतन का मतलब है कि आपके चित्त का या विज्ञान का एक्सपेंड होना, विस्तार होना, क्योंकि इसी इंद्रिय और विषय के माध्यम से आपका मन बाहर जाता है या बाहर का मन आपके भीतर आता है। सही है। विस्तार आयतन का मतलब, हाँ, ये समझ गए सर। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस अर्थ से यहाँ विज्ञान की कुछ मर्यादाएं हैं, सीमित हाँ हैं, हाँ हाँ हाँ, डिपेंड, इंटरडिपेंड है। या वो संसार में भी है। हाँ इंटरडिपेंड, इंटरडिपेंड। हाँ। और वो जो जब ये बोधि चित्त के रूप में हाँ, राइट राइट। विकसित हो जाता है, तो वो अपना सत्य स्वरूप जो कि ये बंधन नहीं रहते, मतलब अमर्यादित हो जाता है। ठीक है। अभी और इसको हम और देखते हैं। ये जो 12 धातु, जो 12 आयतन है, इसको और 18 12 12 12 6 6 12 हो गया। 18 धातु में इसको क्लासिफाइड किया गया। 18 धातु कहते हैं उसको। धातु मतलब उसके भीतर का जो तत्व जो है, अंतिम जो उसका गुण जो है, या अंतिम उसका जो पार्टिकल है, उसको धातु कहा जाता है। और वो धातु बुद्ध ने या इसी ही 12 आयतनों को और क्लासिफाइड किया, जिसमें विज्ञान जुड़ जाता है। 6 विज्ञान जुड़ जाते हैं। मतलब गुण है सर, वो एक तरह से गुण धर्म है ना उनके। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अंतिम गुण धर्म। ठीक है। तो वो
18 धातु ऐसे कहा जाते हैं कि आपके 12 इंद्रिय के 6 धातु, विषय के 6 धातु और उससे जो निर्माण हुआ जो विज्ञान है उसके 6 धातु। ठीक है, तो वो देखिए पहले क्या था, वो अभी याद रखिए, पहले वो जो था मन का अंग था, बाद में वो इंद्रियों का अंग बना। ठीक है, वही जो मन जो है आपका इंद्रियों में ट्रांसफॉर्म हुआ, जिसको हम 12 आयतन कहते हैं, और फिर वही मन और इंद्रिय और आपका विषय बन के वो धातु में ट्रांसफर हुआ। ठीक है, जैसे कि हमारा शरीर के भीतर हमारे अंग अलग अलग, फिर उस अंगों के भीतर भी अलग अलग पेशियां। ठीक है, तो बन गए ना, वो धातु बन गई। धातु जो है हमारे भीतर जो धातु होते हैं शरीर के भीतर, जिसको हम केमिकल कहते हैं या फिर उसके पार्टिकल्स कहते हैं। तो इस शरीर का जिस प्रकार से हम विश्लेषण या विभाजन करते हैं, उसी प्रकार से ये जो पंच स्कंदों को विभाजित करते करते बुद्ध ये बताना चाहते हैं, या ये जो हमारा जो पंचस्कंद जो है कंडीशन रियलिटी है, संस्कारित सत्य है। ठीक है, अभी इस संस्कारित सत्य में जो है ना असंस्कारित सत्य नहीं रह सकता है, और जो असंस्कारित सत्य है वो बोधिचित्त है। समझ में आए? बोधिचित्त जो है वो पंचस्कंद से पर क्यों है? क्योंकि बुद्ध ने 2 सत्य की बात बताई है, और 2 सत्य को हमें समझ में आना जरूरी है, तब जाके हम सही अर्थ में अपने आप को या औरों को हम मदद कर सकते हैं। एक कंडीशनल रियलिटी है जो पंचस्कंद में हमें अनुभव होती है, जिसमें सब कुछ हमारा शील का आचरण हो, ध्यान हो, जितने भी कुशल अकुशल जो धर्म जो है या हमारा आचरण जो है, जो हमें कंडीशनल अनुभव में या कंडीशनल रियलिटी में हमें एग्जिस्ट होती है, जिसमें हम संसार भी कहते हैं, हमारा आध्यात्मिक जीवन भी कंडीशनल है। लेकिन हम कंडीशनल होते हुए भी दूसरी रियलिटी के साथ में हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उसके भीतर उसका अनुभव लेना चाहते हैं, वो बोधिचित्त है। तो इसी अर्थ से मतलब ये जो पंचस्कंद संसार है या बंधन है या मर्यादित है, और बोधिचित्त जो है तो बुद्धत्व की ही एक तरह से बुद्धत्व की अवस्था है, प्रक्रिया है, वहां से बोधिचित्त की प्रक्रिया चालू होती है। उसमें सच्ची मतलब जो मित्रता है, ये मैत्री जो शब्द है, वो अनकंडीशनल, इसलिए इसमें कंडीशनल रियलिटी और अनकंडीशनल रियलिटी या लोकोत्तर सत्य, लौकिक सत्य और लोकोत्तर सत्य। ठीक है जी। तो ये बोधिचित्त जो है लोकोत्तर सत्य में आता है। अगर वो सत्य को अगर आप नहीं देखते, नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो कभी भी हम बोधिचित्त के संपर्क में नहीं आ सकते। राइट, यही चीज आपको बोधिचित्त जैसा लगेगा भी जो हमको सिखाया जाता है, तो वो कंडीशनल होगा, और कंडीशनल कभी बोधिचित्त नहीं हो सकता है। आपको भास होगा कि ये बोधिचित्त जैसा है, जैसे कि आपका बोधिसत्व होना या बनने की संकल्पना जो है, इच्छा जो है, वो बोधिसत्व जैसी लगेगी, बोधिचित्त जैसी भी लगेगी, आपके भीतर की करुणा हो, आपके भीतर की मैत्री हो, लेकिन वो कंडीशनल में बोधिचित्त होता ही नहीं है। जितना भी आपको लगेगा वो कंडीशनल है, इनपरमानेंस है, उसको आपको तभी छोड़ोगे जब आपको पता होगा कि ये नहीं है वो जो मुझे चाहिए। तो वो द्वैत से या ये मतलब भेद से आप पर भेद, ये सब चीजें वहां वैसे ही समाप्त हो जाती है। इसलिए उसको अनकंडीशनल रियलिटी कहते हैं। वो अनकंडीशनल है, जिस बोधिचित्त के बारे में नागार्जुन बुद्ध या भंते बताना चाहते हैं। उस अनकंडीशनल बोधिचित्त की जो अनुभूति जो है, भले हमें पूरी नहीं है, लेकिन उसकी थोड़ी तो भी हमें झलक या जानकारी हमारे जहन में होनी चाहिए कि मैं किस चित्त के लिए या किस चित्त के प्रभाव में आके मैं आगे बढ़ रहा हूं। तब जाके ये जो कंडीशनल रियलिटी हमसे धीरे धीरे छूटते जाएगी। अगर उसकी रियलिटी पता नहीं है तो हम हमेशा कंडीशनल में एक स्टेज में से दूसरे स्टेज में जाएंगे, विधायकता में, और वहीं पे अटक जाएंगे।
क्योंकि हमको लगा विधायक ये पहले से तो ये अच्छा है, तो फिर आप उसी में ही बोधिचित्त मानोगे कि ये बोधिचित्त है, जबकि वो बोधिचित्त नहीं है। इसलिए तो बाबा भंते कहते हैं ना कि बोधिसत्व का विचार करना या बोधिचित्त का विचार करना वो बोधिचित्त नहीं है। अगर आपके मन में बोधिचित्त का विचार आता है, करुणा का या प्रज्ञा का, तो वो विचार बोधिचित्त नहीं है, क्योंकि वो बोधि विचार इसलिए नहीं है क्योंकि वो कंडीशनल है जो आप सोच रहे हैं, वो सापेक्ष है आपकी सोचना, कि मुझे बोधिचित्त प्राप्त करना है या बोधिसत्व बनना है। लेकिन सर ये जो आप कह रहे हैं, जैसे बाबा साहब की उपमा लीजिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की, तो उन्होंने पूरे जीवन में कहीं भी देखो, वो चाहे लोगों के देखने में आया होगा कि बहुत कठोर पेश आए हैं, ये आए हैं, लेकिन उन सबके अंदर भी ये अनंत जो करुणा का भाव था, जिससे वो भारत के ही नहीं तो दुनिया के कोई भी सत्व के लिए उदारता के साथ मतलब उन्होंने कार्य किया है। किसी को प्रतिक्रिया या उसके हिसाब से सही लिमिटेड अर्थों में कोई काम नहीं किया है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, वो उनके कर्म में दिखाई देता है, क्योंकि वो अनकंडीशनल बोधिचित्त के कांटेक्ट में आए थे। जो बोधिसत्व होते हैं, या हम भी बोधिसत्व के तरफ जा रहे हैं, या हमें कल्याण मित्रता देनी है, लेनी है एक प्रकार से निर्वाण को या बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए, तो वो जो अनकंडीशनल जो रियलिटी जो है उसके संपर्क में जब तक हम नहीं आते हैं, या उसके बारे में अगर हमें थोड़ा भी अगर स्पष्टता नहीं है, या हमारा जो दृष्टि जो है उसके तरफ अगर अस्पष्ट है, तो जो दृष्टि हमारे पास में है, जिसके बारे में हम जानते हैं, उसी दृष्टि को हम सच मान बैठेंगे। जबकि हम ऐसा करते आ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारी एक भूल है, जिसको हम बौद्धिक मिथ्या धारणा कह सकते हैं। लेकिन वो तभी टूट सकती है कि जब हमें इसके बारे में स्पष्टता हो कि बोधिचित्त जो है, जिस चित्त के भीतर हमें जाना है, या जिस चित्त में हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, या हमारे आध्यात्मिक जर्नी, आध्यात्मिक विकास का जो अंतिम लक्ष्य जो है, जिसको हम सामान्य भाषा में जो बनते बताते हैं कि श्रोतापन्न में प्रवेश करना, यही बोधिचित्त की एक प्रकार से अनकंडीशनल रियलिटी है, कि जो हमें अलग अलग प्रकार से हमको मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि के भेद में, सम्यक दृष्टि में बताई जाती है, या जहाँ जहाँ पे भी हम अभ्यास कर रहे हैं उसमें यही मेन अभ्यास है, या हम कह सकते हैं कि हमारा चिंतन होना चाहिए। फिर आप कुछ भी करो, कुछ भी पढ़ो, तो क्या हम उस अनकंडीशनल बोधिचित्त की तरफ हमारा कुछ झुकाव जा रहा है, कि हमें समझ में आ रहा है कि हमें किस प्रकार से उसको देखना है, ताकि हम अपनी जर्नी में, अपनी यात्रा में हम जहाँ पे भी रुक रहे हैं, तो वहाँ से हमें आगे जाने के लिए जो अगर कुछ परिबल देता है या देगा, तो वो बोधिचित्त ही होगा। अगर हम जहाँ पे रुक गए और समझ लिया कि अभी बस इतना ही है और ऐसा ऐसा है, तो कहीं ना कहीं उस बोधिचित्त के उस क्वालिटी के बारे में या उसके प्रभाव में आने का जो कुछ भी हमारा सफ़र है, वो कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई इसका मेरे आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य क्या है, या हमारी मित्रता का लक्ष्य क्या है ना। तो हमारी मित्रता का जो लक्ष्य जो है वो हमें, हाँ बोलिए रामकृष्ण सर। मैं ये कह रहा था, जैसे हमें मतलब जो धम्म की छंद की तरफ हम बढ़ते हैं, और ऐसे ऐसे बोधिचित्त की जहाँ थोड़ी उत्पत्ति होने लगती है, तो हम अनात्म की तरफ चले जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है संसार में कुछ है ही नहीं, सब बेकार है। जब अनात्म की तरफ जाते हैं तो मैत्री, करुणा जो है ये हमसे कनेक्ट हो जाती है, और इसी करुणा इससे होकर के फिर हमारे जो स्कंद हैं उनमें भी मतलब जो है कमी होने लगती है। उससे स्कंदों में, हमारे स्कंदों में मतलब टूटना शुरू हो जाता है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल,
वही वही स्पार्क जो है ना हमें समझ में आना चाहिए, जैसे कि रामकृष्ण जी बता रहे हैं और बाकी आप लोगों को भी ऐसा अनुभव हो रहा होगा, लेकिन वो अनुभव में हमें समझदारी आना जरूरी है, कहने का मतलब है। क्योंकि बोधिचित्त मतलब वो अनकंडीशनल है, इसका मतलब वो हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, ऐसा नहीं, वो हमारे जीवन का हिस्सा है, पल पल में हमारे जीवन का हिस्सा है। हाँ? मतलब अनकंडीशनल मतलब वो कहीं बाहर है ऐसा नहीं है, या दूर है ऐसा नहीं है, वो बहुत पास में है, साथ में है। सिर्फ हमें, जैसे कि रामकृष्ण जी ने बताया कि आप कंडीशनल रियलिटी को जैसे ड्रॉप करते हैं या आपको एहसास होता है, वो एहसास इसलिए होता है क्योंकि अनकंडीशनल रियलिटी, और इसलिए बोलते हैं कि संसार और निर्वाण भी सापेक्ष है, जिसको हम शून्यता शून्यता जब कहा जाता है, जब आप उस अनकंडीशनल रियलिटी में हम जाते हैं तो हम दोनों में भी भेद नहीं कर पाते, इसमें और उसमें। लेकिन अभी हमें थोड़ा भेद करना है, ताकि हमारी जो कंडीशनल, जो पंचस्कंद के प्रति जो हमारी आसक्ति कह सकते हैं, अज्ञान कह सकते हैं, या जो भी हमारी पकड़ है, जैसे जैसे छूटती है वैसे वैसे अनकंडीशनल चित्त का अनुभव होने लगता है, या जैसे जैसे अनकंडीशनल चित्त का अनुभव होने लगता है वैसे वैसे वो कंडीशनल रियलिटी छूटने लगती है। बस इतना ही है। फिर वो एक पल के लिए हो सकता है, किसी घटना में हो सकता है, या किसी अनुभव में हो सकता है, पंचस्कंद में किसी भी धारा में हो सकता है। फिर आपकी शरीर की धारा हो सकती है, वेदना की धारा हो सकती है, संज्ञा की धारा हो सकती है, या संस्कार में आपका अनुभव हो सकता है, आपके चित्त में ऐसा विज्ञान में अनुभव हो सकता है, या किसी कर्म में, या फिर आपके भूतकाल और भविष्य की जितनी भी यादें हैं या स्मृतियां हैं, कुछ भी कहीं कहीं पे भी हो सकता है। तो अगर हमें थोड़ा पिन हो जाए कि भाई एक्चुअल में हमारे आध्यात्मिक जीवन का सेंटर क्या है, या हमारी कल्याण मित्रता का सेंटर क्या है, अगर मैं आपको या कोई मुझे कल्याण मित्रता मैं ले रहा हूँ, या मेरे कल्याण मित्र से या बुद्ध से ले रहा हूँ, या मेरी कोई साधना से ले रहा हूँ, तो वो कल्याण तो तभी संभव है कि जब मुझे इसका कुछ स्पार्क हो, या स्पार्क होने के लिए हम एक दूसरे को मदद करें, समझाए कि भाई सब कुछ यहाँ पे, सब कुछ बताओ, यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे क्या है, क्या यहाँ पे कुछ हमें ऐसा एहसास हो रहा है, क्या एहसास होने के लिए हम दूसरे को मदद कर रहे हैं क्या? तो समझ जाइए कि वहां से कहीं ना कहीं रियल जो नेचुरल जो एक कल्याण मित्रता का जो कनेक्शन जो है वो शुरू होता है। वो बियॉन्ड टाइम एंड कम्युनिकेशन रहता है। उसमें फिर आपका किसी से कम्युनिकेशन होना, या किसी टाइम में किसी के साथ में बन जाना स्पेस टाइम से, तो उससे हम पर चले जाते हैं। वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं हमें फील होने लगता है कि सही में अभी मैं समझ रहा हूँ कि कल्याण मित्रता का जो स्रोत जो है वो क्या, किस प्रकार से मुझे मदद कर रहा है, या मैं मदद ले रहा हूँ, और औरों को मुझे उसी प्रकार की मदद देनी, ताकि वो भी जिस जगह पे रुका हुआ है या जिस परिस्थिति में वो समझ नहीं पा रहा है, वो समझने के लिए उनको मैं इसी जगह पे लाकर उनको समझाऊं कि भाई इस प्रकार से इसको कंडीशनल और अनकंडीशनल को हमें देखना है, ताकि बोधिचित्त को देखने का जो स्वभाव है वो हमारा मतलब स्पष्ट गहरा होने लगे। सर एक बात कहूँ, एक उद्गार मेरे मन में आ रहा था, हाँ जी। काश ये जो आप हमको बता के जितनी